तो तिरुपति तिरुमला बालाजी का दर्शन करने आप भी गए होंगे, लेकिन यहाँ पर सनातन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो भोग यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, उसके साथ समझौता किया गया, शुद्धता के साथ समझौता किया गया है। और ये सिर्फ आंध्रा तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। आज विस्तार से प्रहार में आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं। ये जो लड्डुओं का भोग आप देख रहे हैं, ये चढ़ाया जाता है बालाजी के श्री चरणों में, और भक्त जब इसे ग्रहण करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने देवता के करीब एक जगह पा ली है, उनके पैर को छू लिया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। लोग जो दर्शन करने जाते हैं वो प्रसाद लाकर बांटते हैं, लेकिन इस प्रसाद के साथ क्या किया गया? शुद्धता के साथ समझौता कर दिया गया, इसे अपवित्र कर दिया गया। और इस अपवित्र प्रसाद को लोग ग्रहण करके अब तक ये समझ रहे थे कि उन्होंने बालाजी महाराज का प्रसाद ग्रहण किया है, लेकिन ये जो एक तरह का दम था, ये जो जानकारी थी वो सामने आ गई और सबको हैरान करने लगी। देखिए आपको बताएं, बालाजी को दिन में तीन बार प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, और उसके बाद उसी प्रसाद को भक्तों को दिया जाता है। जो भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं वो प्रसाद ले जाते हैं अपने साथ। लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ वो आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं, क्योंकि प्रसाद पर रिपोर्ट में मिलावट की मोहर लग चुकी है। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जांच हुई है, देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब टेस्ट रिपोर्ट सामने आई। लैब में टेस्ट किया गया, समझने की कोशिश की गई है कि शुद्धता है या नहीं, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर थे। तिरुपति के लड्डू अन्नदानम के सैंपल्स लिए गए, उन सैंपल्स को लैब में, जैसे ये लैब आप देख रहे हैं ऐसी ही लैब में यहाँ पर एक एक चीज को जांचा गया। गुजरात एनडीडीबी ने तिरुपति प्रसाद की जांच की, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसकी जांच की है, और इस प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है। प्रसाद को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी शुद्धता खत्म कर दी। प्रसाद में लार्ड और बीफ की चर्बी होने की पुष्टि हुई है। क्या है लार्ड और बीफ की ये चर्बी, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा तिरुपति बालाजी के लड्डू में फिश ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है। हम अपने घर में जब बनाते हैं तो देसी घी में बनाते हैं कि शुद्धता पूरी रहे, लेकिन 9 जुलाई को 2024 को मंदिर से प्रसाद का सैंपल लिया। जगन सरकार चली गई और चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद सैंपल लिया गया, और तिरुपति के प्रसाद की लैब रिपोर्ट जो 6 जुलाई को ली गई थी, 9 जुलाई को माफ कीजिएगा, उसकी 16 जुलाई को रिपोर्ट आई, और उसमें ये जानकारी मिली कि ये तो शुद्ध नहीं है। दोबारा जांच की गई डबल चेक करने के लिए। 23 जुलाई को फिर से सैंपल जांच के लिए भेजा गया, और उसके बाद जब रिपोर्ट आई, जिसे कल टीडीपी ने जनता के सामने सबूत के तौर पर रखा है, उसमें यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि तिरुपति मंदिर में हिंदुओं के लिए जो पवित्र स्थानों में से सबसे एक माना जाता है, धाम माना जाता है, वहां हिंदू धर्म में प्रसाद भगवान का भोग होता है, और उसी भोग के साथ खिलवाड़ हुआ है। मंदिर की पवित्रता, आस्था से खिलवाड़ के जो आरोप हुए हैं उनके साक्ष्य अब सामने आ गए हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से, और ये बता रहा है कि कैसे गुस्सा, अब नाराजगी संतों में सामने आ रही है। वीएचपी भी प्रश्न खड़े कर रही है कि आखिर क्या हो रहा था जगन रेड्डी सरकार के दौरान, सुनिए जरा। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमला देवस्थानम के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया जा रहा था। इससे गंदा काम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा और कुछ भी नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार के कुकर्म और हिंदू द्रोही जो मानसिकता है वो तो जगजाहिर है ही है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में, प्रसाद के लड्डू में और मांस का अंश था। बेहद गंभीर मामला है। पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया। इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें भगवान के लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेलों का प्रयोग किया जा रहा है। आदताई लोग हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए, भगवान की आस्था को समाप्त करने के लिए ऐसा कुचक्र कर रहे हैं जो अति निंदनीय है, शर्मनाक है, और मेरी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक षड्यंत्र के तहत अपराधीगण हिंदू धर्म के लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो यह अशुद्ध प्रसाद पहले भगवान के सामने उनके चरणों में अर्पित किया गया, और उसके बाद लोगों के बीच बांट दिया गया। आखिर ये सनातन के खिलाफ क्या साजिश नहीं? क्या ये कोशिश नहीं है सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की? रिपोर्ट आपको दिखाती हूं।
बालाजी के प्रसाद को अशुद्ध करने का आरोप लगाकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और 19 सितंबर की शाम तक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट ने नायडू के आरोपों की पुष्टि कर दी। आस्था से हुए खिलवाड़ की इस रिपोर्ट को देख करोड़ों सनातनियों की आस्था को गहरा धक्का लगा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर का प्रसाद यानी लड्डू बनाने में मछली का तेल और एनिमल टेलो का इस्तेमाल किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया बल्कि भगवान को इसी अशुद्ध लड्डू का भोग लगाया गया। एनडीडीबी की जांच रिपोर्ट में जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टेलो और लार्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टेलो का मतलब है जानवरों में मौजूद फैट, लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से है। इतना ही नहीं, मिलावटी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद को जानबूझकर अशुद्ध किया गया, जिसके लिए तत्कालीन जगन रेड्डी सरकार, उनकी तरफ से नियुक्त किए गए टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष करुणाकर रेड्डी और ट्रस्ट के तत्कालीन अधिकारी धर्मा रेड्डी सीधे तौर पर जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। तिरुपति तिरुमला मंदिर में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ तो गुस्साए संतों ने महापाप के दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग कर डाली। लाखों लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं और इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। कल तक वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे थे, लेकिन अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। टीटीडी में बैठे लोगों ने न सिर्फ हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया बल्कि लाखों सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश भी रची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।